Your take on this? आई थिंक देखें इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी, आइनी और कानूनी और मौशी बहरान का शिकार है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको आई कैन सम इट अप इन जस्ट 1 or 2 minutes, बट आई विल ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। जस्ट फॉर वंस लोगों को डिसाइड करने दें, लेट द पीपल डिसाइड। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस बहरान से मुल्क को निकालने के लिए बहुत ही टफ डिसीजंस करने हैं। टफ डिसीजंस को अगर बैकिंग नहीं है एक ऐसे हुक्मरान की जो लोगों की मैसेज की अथॉरिटी को, उनकी बैकिंग को, उनके वोट को एक्चुअली एंजॉय करता हो, तो आप उसका हनीमून पीरियड बढ़ जाता है। हुकूमत आती है, वो कहती है 6 महीने सब्र वाले काट लो। अब वो 6 महीने सब्र वाले मुझे समझ नहीं आती कि कैसे होगा कि अगर वही जिसके ऊपर रिजेंटमेंट क्रिएट हुई हुई है कि यार आपने ये क्या किया, आप तो बताते थे कि आपके पास हल है टीवी स्क्रीन्स पर बैठ के कि महंगाई को मैं ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर दूंगा, एलपीजी यूं चली जाएगी, एलएनजी ऐसे ठीक हो जाएगी, पेट्रोलियम प्राइसेस कम करना, बिजली का प्राइसेस के सारे फॉर्मूलाज आपके पास थे, बट यू फेल्ड। नाउ अब जो आपने डिसीजंस लेने हैं, अब आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है, एवरीबडी नोस, कोई भी आ जाए जाना है। अब वो आईएमएफ का प्रोग्राम जब आएगा तो उसके लिए आपको टैक्स नेट भी बढ़ाना है, बिजली की कीमत भी बढ़ानी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ानी है, लेवी और क्या क्या कुछ करना है। क्या वो एक ऐसा बंदा कर सकता है कि जो इस तरीके से, यानी कि मतलब आप पता ना किस तरीके से आ गया हो, लगाया गया हो, बैठा